कह रहे हैं वृंदावन के स्वपच की झूठन खइयो मांग, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग। श्री हरिराम व्यास जी एक ब्रज के बड़े अच्छे संत हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो व्यास जी लिखते हैं कि वृंदावन के स्वपच की झूठन खइयो मांग। वृंदावन का जो स्वपच है, निम्न जाति का कोई कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति भी है, उससे श्री व्यास जी कहते झूठन खइयो मांग, क्योंकि वो ब्रज का है। और व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग। कोई वृंदावन से बाहर, ब्रज से बाहर कोई 56 भोग भी दे रहा हो, तामे लागे आग। और वृंदावन के किसी स्वपच की झूठन भी उससे बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ लिखते हैं कि कोटि मुक्ति सुख हो तो गोखरु, जब लगत गड़ी पायन। यानी कि ब्रज में लगा एक कांटा भी करोड़ों मुक्तियों से ज्यादा सुख देने वाला है। उन करोड़ों मुक्तियों से ज्यादा सुख है कि वृंदावन का कोई कांटा पांव में चुभ जाए। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या। इस त्रिलोक में सबसे ज्यादा धन्य क्या है? ब्रह्मांड तो बहुत सारे, ब्रह्मांड में लोक भी बहुत सारे, पर सबसे धन्य कौन सा लोक है? त्रिलोक्य पृथ्वी धन्य। और पृथ्वी में भी तत्र वृंदावनम पुरी, उस पृथ्वी में भी वृंदावनपुरी। और उस वृंदावन में भी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधी मिधा मम। उस पृथ्वी में भी वृंदावन, और वृंदावन में भी गोपिकाएं, और उन गोपिकाओं में भी गोपी शिरोमणि श्री राधा रानी। ये धन्य है। क्यों? क्योंकि थोड़ी चर्चा तो हमने सुनी कल उद्धव जी महाराज की। और देखो, सोचो, जब दूर दूर से बैठे बैठे प्रेम की बात करने में इतना आनंद होगा, तो जो प्रेम में डूबे होंगे उनके आनंद के बारे में सोचो। जो 24 घंटे इसी रस में डूबे, उनका आनंद क्या ही रहता, उनकी दुनिया क्या ही रहती होगी, गोपियों की दुनिया क्या ही रहती होगी। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दद्यादिकम मोह वशाद वोचत, गोविंद दामोदर माधवेति। क्या दुनिया है गोपियों की, क्या संसार है गोपियों का। माथे पे मटकी में माखन भर के ले जा रही है, मथुरा में चिल्ला रही है माखन ले लो, कोई माखन ले लो। पर माखन बस जुबान पे, दिल में क्यों? दिल में कौन है? बोलिए ना, थोड़ा सा आप भी साथ दीजिए। सर पे माखन और दिल में माखन चोर। तो गोपी कहती है माखन ले लो, माखन ले लो। पर श्री विल्व मंगल जी कहते, विल्व मंगल जी का ये रचना है, दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति। विल्व मंगल जी का जीवन चरित्र पढ़ो ना, पूर्ण संसार में डूबे हुए, विषयासक्त। और ऐसा ठाकुर जी ने उनको अपने चरणों में लगाया। वो लिखते हैं, विक्रेतु मथुरा बेच रही माखन ले लो, पर दधी को नाम बिसर गयो मुख से। माखन ले लो, माखन ले लो, भूल करके गोपी चीख के चिल्ला के कहने लगी माधव ले लो, माधव ले लो, कोई गोविंद ले लो, कोई मेरा गोपाल ले लो। जिसके चित्त में, जिसके हृदय में कार्य करते हुए भी भगवान गोबर थाप रही है, कंडा बना रही है, उस समय भी प्रभु है। ये भाव की बड़ी प्रधानता है। जैनाबाई कंडा बना रही है, क्या सुंदर भाव है। कबीरदास जी एक बार आए जैनाबाई के दर्शन करने। बहुत सारे लोग कबीर
की कथा को बड़ा विचित्र बता देते हैं। कबीर की पूरी भक्तमाल जी में कबीरदास जी का चरित्र पढ़ो, कितने अद्भुत भक्त थे कबीरदास। ठाकुर जी ने कितनी बार आके उनको दर्शन दिया। तो जो संत होते हैं ना, उनका मन होता है उस समय उनके समय काल के जो और साधु उनसे मिलने का, दर्शन करने का। ये तो उनके बाद वाले चेला हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं कि तू कबीर पंथी, हम फलाने पंथी, हम वो पंथी। ये महापुरुष जब हुए ये आपस में कभी नहीं लड़े, ये एक दूसरे को दर्शन करने जाते थे। संत संत के दर्शन करने जाता, पंथ वाले लड़ते रहते। कबीरदास जी का मन हुआ, खोजते रहते थे कि कहाँ कौन। और आपसे भी मैं निवेदन करूं, कोई दुनिया के तीर्थ में जाओ ना, काशी जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, रामेश्वरम, पुरी, कहीं चले जाओ, वहां जाके खोजो कि यहाँ अच्छा संत कौन है, पता करो लोगों से, उनके दर्शन करने जाओ। तो कबीर आए, किसी ने कहा महाराष्ट्र में एक बड़ी अद्भुत भक्त हुई जैनाबाई। और ये जैनाबाई जानते हो किसके यहाँ नौकरी का काम करती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी? नामदेव जी के। नामदेव जी के घर जैनाबाई झाड़ू पोछा लगाती थी। और नामदेव जी कथा करते थे और ये झाड़ू लगाती लगाती, कथा सुनती सुनती वही झाड़ू छूट जाता इनके हाथ से, वही खड़ी हो जाती, डूब जाती। नामदेव जी भी समझ गए थे कि इसको काम के लिए कुछ कहना नहीं, क्योंकि ये तो कपड़ा धोती धोती भूल जाती है, ठाकुर जी में खो जाती है। रंग चढ़ गया नामदेव जी का जैनाबाई के ऊपर। कई बार ऐसा होता, हमने देखे कई घरों में, सेठ जी इतने भगवत भक्त होते हैं कि उनके यहाँ जो सेवक का काम करते हैं ना, वो लोग भी सेठ जी को देख देख कर उनमें भी रंग चढ़ जाता, उनके माथे पे भी तिलक आ जाता, कंठी आ जाती है। तो जैनाबाई अद्भुत भक्त बन गई ठाकुर जी की, चारों तरफ ख्याति हो गई उनकी। कबीरदास जी बोले चलो हम भी दर्शन करने जाएंगे। आए कबीर बाबा। उस शहर में, उस नगर में घुसे ही कबीरदास जी के सामने बहुत सारी मैया इकट्ठी होकर लड़ रही थी, आपस में झगड़ा कर रही थी। और एक उनमें थी जो सबसे ऊंची लड़ रही थी, सबसे ऊंची आवाज में सबसे लड़ रही थी। कबीरदास जी ने कहा जैनाबाई से तो बाद में मिलेंगे, पहले इनका झगड़ा निपटाते हैं। आसपास वालों से पूछा ये क्या हो रहा? बोले झगड़ा हो रहा है। किस बात का झगड़ा है? बोले कंडों का झगड़ा। कंडे समझते ना? आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको? उपले? हाँ, कंडा, उपले, अलग अलग जगह सब। बंगाली में क्या बोलते हैं? घुटे। घुटे। और आपके मारवाड़ी में भी कुछ बोलते होंगे। तो वो कंडा के लिए लड़ाई हो रही थी। तो बोले कंडे में क्या लड़ाई है और ये लड़ कौन रही है, ये इतना हल्ला मचा रही है? बोले ये जैनाबाई है। कबीर बोले ये जैनाबाई है, लगता हमारी इंफॉर्मेशन गलत निकल गई। ये जैनाबाई तो भक्त साधु जैसा स्वभाव तो है ही नहीं, क्यों लड़ रही है? किसके लिए लड़ रही है? जैनाबाई इसलिए लड़ रही है, बोले मेरा वाला कंडा तूने ले लिया। दूसरी वाली से लड़ रही है, मेरा कंडा तूने ले लिया। वो दूसरी कह रही है तेरे को जो मन करे, तेरे 10 कंडे थे, 10 ले जाओ उठा के। बोले नहीं, मुझे मेरे वाले ही चाहिए, तेरे वाले नहीं चाहिए। जो मैंने कंडे थापे थे, गोबर के बनाए थे, वही वाले चाहिए। वो दूसरी कहती है कि तुझे तेरे वाले कंडों पे थोड़ी कोई मार्क लगाए कि जो ये वाले तेरे, ये वाले मेरे। कबीरदास जी बोले गलत आ गए हम तो। पर फिर कबीरदास जी के मन में नहीं, कभी कभी साधु की रहनी और करनी में बड़ा फर्क दिखता है। वो जानबूझ के दिखाते हैं, उनकी बात कोई समझ नहीं सकता। तो कबीर ने जाके जैना को कहा कि जैना तू क्यों लड़ रही है, कोई से भी कंडे ले लेना। कहती है नहीं, मुझे तो मेरे वाले। पर तेरों की पहचान कोई कैसे करेगा? कंडे तो कंडे एक जैसे दिखते। तब जैना ने कहा नहीं, मेरे कंडों की पहचान है। क्या पहचान है तेरे कंडों की? बोले उन कंडों को उठाओ, कान से लगाओ, जिन कंडों में विठ्ठला 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 की आवाज आ रही हो, समझ लेना वो मेरे, ये मेरे कंडों की पहचान है। और गजब की बात देखो कि जब कान में वो कंडे लगाए गए तो उन कंडों से विठ्ठला 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 की आवाज आ रही है। ये एक भक्त के जीवन में ही हो सकता है।
एक भगवान के भक्त हुए, चोखा मेला। ये सब नामदेव जी की पार्टी के ही थे, बहुत भक्त थे नामदेव जी के मंडली। चोखा मेला, गोरा कुम्हार, सेन नाई, अब ये सब गृहस्थी थे। गोरा कुम्हार मतलब कुम्हार का काम करता है, सेन नाई बाल काटता है, सब गृहस्थी थे, सब काम करते थे, इन सब के धंधे थे। फिर भी ये भक्तों की श्रेणी में इनके नाम सबसे ऊपर आते हैं। तो उन्हीं की मंडली का एक चोखा मेला था, चमार जाति का था। कुटिया बना रहा है, घर बना रहा था, घर बनाते बनाते पूरा घर ढह गया, सारे मजदूर उसमें मर गए। चोखा मेला का शरीर भी शांत हो गया। अब इतना ज्यादा शरीर सबका उन पत्थरों के गिरने से खराब हो गया, पहचान नहीं पा रहे किसका शरीर, कौन सा हड्डी किसकी है। नामदेव जी ने कहा चोखा मेला की तो मैं बता सकता हूँ कैसे। उसकी हड्डियों को उठाओ और कान से लगाओ, जिन हड्डियों में विठल विठल की आवाज आ रही है वो चोखा मेला है। अब मरने के उपरांत भी हड्डियां विठला विठला बोल रही हैं, तो सोचो कैसे उन्होंने जीते जी कैसे उस नाम को अपने रोम रोम में भर लिया होगा। गोपी भी वैसी है। गोपी कुछ भी कार्य करती है, गोपी काम कर रही है, बच्चों को दूध पिला रही है, गाय का चारा ला रही, भूसा ला रही, सब काम कर रही, दूध निकाल रही है, पर मन में कृष्ण है, उद्देश्य कृष्ण है। तो भैया बड़ी सीधी सी बात है। कई लोग कहते हैं भी काम नहीं करना चाहिए, क्या भजन ये सिखाता? नहीं, भजन कह रहा काम करो, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो करते रहो, पर उस बिजनेस का उद्देश्य क्या हो वो जरूरी है। कार्य का उद्देश्य क्या वो जरूरी है कि हम कार्य कर रहे हैं प्रभु, इसके कार्य से जो मुनाफा होगा आपकी सेवा में भी लगाएंगे, और ये इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हम इससे साधु सेवा कर सके, भगवत सेवा कर सके, गौ सेवा कर सके। और ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे भक्त हुए, साधु सेवा के लिए उन्होंने चोरी कर करके सेवा करी है। वो अलग बात है, आप कॉपी मत करना कि हमने तो कथा में सुन के हम तो चोरी कर, चोरी करके बोला हम साधु सेवा में लगा रहे। नहीं, आज भक्त चरित्र की बात है ना। एक भक्त हुए ठाकुर जी के, हरिपाल डाकू, संत हरिपाल उनका नाम था। बड़ा सुंदर चरित्र है उनका। क्यों सुंदर चरित्र है? बोले जगत का नियंता विधाता इनसे खुद लुटने आया था। हरिपाल भक्त जब तक इनकी जमा पूंजी थी, इन्होंने साधुओं की खूब सेवा करी, खूब मन लगा के। पर अब क्या हुआ, धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया, अब सेवा रुक गई। क्या करें? पत्नी बड़ी अच्छी थी, पत्नी बोली जी मेरे पास कुछ सोना है, ये बेच दो। पत्नी का सोना बेच के जितना धन आया उससे सेवा, रोज भंडारा, 56 भोग लगते थे रोज हरिपाल भक्त के घर साधुओं के लिए। अब वो पैसा भी खत्म, अब क्या करें? हरिपाल बोले अब चोरी करेंगे, अब घर घर जाके चोरी करके लाएंगे। चोरी करने लगे। अब वहां भी क्या होता, वहां भी गड़बड़। सारे गांव को पता था हरिपाल चोरी करता है, पर चोरी करके साधु सेवा में लगाता है, इसलिए जानबूझ के ताला छोड़ देते खुला कि हमारे घर से ले जा। डाका डालने लगे। एक दिन घर में बड़े सारे साधु आ गए, आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, क्या करें? पत्नी घबराई। हरिपाल बोले पत्नी को तू यहाँ संभाल, जब तक मैं कोई ग्राहक डकैती करके लाता हूँ। गए जंगल में। अब जंगल में ऐसे ताक रहे, कोई आ जाए कोई आ जाए, पर जंगल में कौन आने वाला, कोई नहीं आ रहा। वहां बैठे बैठे नारायण भगवान लक्ष्मी जी से बोले लक्ष्मी आज मन नहीं लग रहा। लक्ष्मी जी बोली क्यों? बोले आज मन कर रहा है हमें कोई लूट ले। लक्ष्मी जी समझ गई कि इनके मन में कुछ, दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही। बोले बताओ आप करना क्या चाहते हो? बोले हम जो करना चाहते हैं आप उसमें हमारा पार्टनर बनोगी? बोले हाँ बिल्कुल प्रभु, आपके पीछे पीछे। बोले चलो जितना ज्यादा से ज्यादा गोल्ड पहन सकती हो पहन लो, आज लुटेंगे, आज लुटने जाएंगे। 5-10 उंगली में पहनो, कानों में पहनो, गले में लंबे लंबे हार पहनो, जितना पहन सकती हो पहन लो लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी खूब बढ़िया डायमंड गोल्ड सब पहन करके लुटने आई हैं। अब हरिपाल भक्त ने देखा सामने से सेठ सेठानी आ रहे हैं, ठाकुर जी तैयार है एकदम कि अब आएंगे और हमारे गर्दन पे चाकू रखा जाएगा। ऐसे ही आए, हरिपाल ने निकाला चाकू, बोले निकालो, संभाल निकालो। यही तो ठाकुर जी चाहते थे।
भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा कर दिया, सारा आभूषण उतार के दे दिया। कथा बहुत प्यारी, बहुत लंबी है, पर भाव बस इतना समझिए कि ठाकुर जी स्वयं लुटने के लिए आ जाते हैं ऐसे भक्तों के पास। ये सब भक्त भगवान के उद्देश्य से कार्य करते थे। इसलिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि लोग समझते हैं भक्ति करने का मतलब हमें सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं, भगवान कह रहे हैं जो हो उसको मेरे उद्देश्य से भजो, उसको मेरा उद्देश्य मान के भजो। कोई महिला है घर में काम करती है, कार्य करते करते, आजकल तो खैर सबको सब सेवक रखते हैं तो पूरा दिन खाली होता है। उस खाली समय में क्या करना है? ये नहीं उठाया फोन और किसी से लग गए 1 घंटा बात करने के लिए, यहां वहां की, वहां यहां की। किसी ने कहा, माफ करना मैया, बुरा नहीं मानना, और मान भी जाओ तो कोई नहीं, हमारा तो आज लास्ट दिन है। पर कोई कह रहा है कि ईमेल और जीमेल कितनी भी तरक्की कर लें, खबरें फैलाने में आज भी फीमेल ही सबसे आगे है। कितनी भी तरक्की करें, पर मैयाओं का तो एकदम, अरे तूने सुना, जब खाली समय मिल गया, हाँ किसी से हालचाल पूछना, हाय हेलो नमस्कार राधे राधे, हो गया, बात हो गई, चीत हो गई। अब उसके घर में ये, मेरे घर में वो, उसका ये, उसका उसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? जो समय मिला थोड़ा सा उसको भगवत कथा में लगाओ। हर दिन का नियम होना चाहिए, जैसे खाने का नियम है ना, थोड़ा थोड़ा खाना रोज जाना चाहिए शरीर में, वैसे बुद्धि में हर रोज सत्संग जाना चाहिए, संतों की वाणी जानी चाहिए, महापुरुषों के शब्द जाने चाहिए। हर रोज का सत्संग का नियम होना ही चाहिए। रोज सुनो थोड़ा थोड़ा, किसी का जिनमें आपकी रुचि वो सुनो, महापुरुषों की वाणी सुनो।